अक्सर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों को अपना फेस शेप पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को अपने फेस का पता होता है तो आप अपने हेयर स्टाइल और बियर्ड स्टाइल को और सन ग्लासेस को इजीली चूज कर, अगर आप लोगों को पता हो तो। अब वैसे तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने फेस शेप का पता नहीं होता, और गलती से अगर फेस शेप का पता होता है तो उन्हें ये नहीं पता होता अपने फेस शेप के हिसाब से हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल और साथ में किस तरह के सन ग्लासेस को यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो में आज आप लोगों को ऐसा मेथड बताऊंगा, उसकी मदद से आप एक्यूरेट फेस शेप पता कर सकते हो और साथ में आपके फेस शेप में हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल और सन ग्लासेस सूट कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं उस मेथड के बारे में जिसकी मदद से आप एक्यूरेट अपने फेस शेप का पता कर सकते हैं। अब वो कौन सा मेथड है? इसके लिए आपको बेसिकली ये करना है, अपने फोन को अपने फेस के बिल्कुल सामने रखना है और अपने फेस को बिल्कुल सीधा रखना है और बिना कोई एक्सप्रेशन देते हुए अपनी एक पिक्चर ले लेनी है। फिर उस फोटो को आपको किसी एडिटिंग वाली ऐप में डालना है। उसके बाद आपको अपने फोरहेड की लाइन से लेकर अपनी चिन की लाइन तक एक लाइन बनानी है। इसको फेस लाइन बोलते हैं। उसके बाद आपको अपने फोरहेड के बीच में एक लाइन बनानी है जो आपके फोरहेड की हेयर लाइन को टच करनी चाहिए। ये आपके फेस की एक्वायर्ड लाइन होती है। फोरहेड के बाद आपको एक लाइन को अपनी चीक बोन के साथ मार्क करनी है जो फेस की चीक लाइन होती है। उसके बाद आपकी जो लाइन जहाँ से टर्न होती है उस वाले पार्ट पे भी आपको एक लाइन बनानी है। इसके बाद आप लोगों को ये चेक करना है कि कौन सी लाइन छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो इस चीज से आपको पता चलेगा कि आपका फेस शेप कौन सा है। तो अगर जैसे मैं बात करूं एक स्क्वायर शेप की, तो उसमें जो फेस लाइन, चीक लाइन और जो लाइन होती है वो लगभग सेम साइज की ही होती है। तो अगर इसके अलावा मैं बात करूं ऑब्लॉन्ग फेस शेप की, वो सबसे बड़ी होती है। जो आपकी बाकी की फेस की 3 लाइन होती हैं वो सिमिलर होती हैं एक दूसरे से। जो तीसरा फेस शेप है वो राउंड, यानी कि राउंड शेप की बात करूं तो उसमें जो आपकी फेस शेप की लाइन होती है तो वो थोड़ी लंबी होती है आपकी चीक लाइन से। और जो आपकी फोरहेड और जो लाइन होती है वो लगभग सेम साइज की ही होती है। चौथे फेस शेप की बात करूं ओवल फेस शेप, उसमें जो आपकी फेस लाइन होती है चीक लाइन से लंबी होती है। जो आपकी फोरहेड लाइन होती है वो आपकी जो लाइन लंबी होती है। 5वें नंबर पर अगर बात करूं डायमंड फेस की, तो उसमें आपकी फेस लाइन होती है वो सबसे लंबी होती है और जो चीक लाइन होती है वो आपके फोरहेड लाइन से लंबी होती है। आपकी फोरहेड लाइन से जो लाइन से लंबी होती है। छठा फेस शेप है वो है ट्रायंगल फेस शेप। जो आपकी जो लाइन चीक लाइन से लंबी होती है और जो आपकी चीक लाइन है वो फोरहेड लाइन से लंबी होती है। इसमें से आपका जो भी फेस शेप है वो इंटरनेट पर सर्च करके इजीली चूज कर सकते हो। फिर भी मैं आपको डिटेल वाइज बता देता हूँ कि आपके फेस पे किस तरह की हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल और सन ग्लासेस सूट करेंगी। तो पहले बात करते हैं फेस शेप की, जो काफी शार्प फेस शेप होता है, जिसको बैलेंस करने के लिए आप एक ऐसा हेयर स्टाइल रखना है जिसमें जो आपकी साइड्स हैं पेपर फेड हो या लो फेडेड हो। और रही बात टॉप की बालों की, तो उन्हें आपको मिडिल लेंथ का रखना है। उसके अंदर आप हल्का फुल्का वॉल्यूम भी रख सकते हो। इसके अलावा आप साइड पार्ट, ट्रू कट या बस कट भी करवा सकते हो। और याद से आपको क्राउ कट और बस कट बब करवाना है जब आपकी के फेस पे बियर्ड हो, वरना ये 2 स्टाइल आपके फेस पे बुरे भी लग सकते हैं। इसके साथ अगर बात करूं बियर्ड स्टाइल की, तो इस फेस शेप पर फेडेड बियर्ड अच्छी लगती है। बात करूं सन ग्लासेस की, तो राउंड फ्रेम वाले सन ग्लासेस अच्छे लगते हैं। दूसरा फेस शेप है ऑब्लॉन्ग फेस शेप, जो कि थोड़ा लंबा होता है काफी फेस शेप के कंपैरिजन में। और इस शेप वाले बंदों को ज्यादा वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल अच्छे नहीं लगते, इससे आपका फेस और भी लंबा लगता है। आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा ऐसा हेयर स्टाइल रखो जो आपके फेस को लंबा ना दिखाए। जैसा कि आप साइड पार्ट हेयर स्टाइल, ब्रशअप हेयर स्टाइल रख सकते हो, फ्रेंच हेयर स्टाइल रख सकते हो। इसके अलावा आप बस कट, ट्रू कट, शॉर्ट हेयर स्टाइल को भी कैरी कर सकते हो इस फेस शेप के ऊपर। और रही बात बियर्ड की, इसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप एक क्लीन शेप को ही कैरी करें। और अगर आप बियर्ड रखना ही चाहते हो तो आप अपने फेस पर हल्की सी स्ट्रबल रख सकते हो। और अगर सन ग्लासेस की बात करूं तो इस फेस शेप वाले लोगों को इनको भी राउंडेड वाले फ्रेम्स पहनने चाहिए। नेक्स्ट फेस शेप है राउंडेड फेस शेप, जिसमें किसी तरह के एंगल्स और एजेस वगैरह नहीं होते। ये बिल्कुल गोल शेप होता है, जिसके ऊपर आपको ऐसा हेयर स्टाइल रखना है जिसमें आपके बालों में अच्छा खासा वॉल्यूम हो और साइड हाई फेडेड हो। इसमें आप ऑफ हेयर स्टाइल रख सकते हो। इसके अलावा आप अंडरकट या ब्रशअप हेयर स्टाइल रख सकते हो अपने राउंड फेस शेप पर। और अगर आपको बियर्ड का शौक है तो इसमें भी आप गोटी टाइप की बियर्ड रख सकते हो। और रही बात सन ग्लासेस की, तो राउंड शेप वाले लोगों पर क्रैब वाले सन ग्लासेस सूट करते हैं। चौथा और जो सबसे लकी फेस शेप है वो ओवल फेस शेप, और इस फेस शेप के ऊपर सभी तरह की हेयर स्टाइल सूट करते हैं। इसके ऊपर आप हाई फेडेड, लो फेडेड, फ्रेंच क्रो, बस कट, लॉन्ग हेयर, साइड पार्ट हेयर स्टाइल, काफी तरह के डिफरेंट हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं। और रही बात बियर्ड की, तो इस फेस शेप पे आप डबल बियर्ड रख सकते हैं जो आपके फेस को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है। और रही बात सन ग्लासेस की, तो इस फेस शेप के ऊपर भी सभी तरह के सन ग्लासेस सूट करते हैं। और अगला फेस शेप है वो है ट्रायंगल फेस शेप। ये काफी स्ट्रक्चर और शार्प होता है। ट्रायंगल वाले फेस शेप वाले लोगों की जो लाइन काफी बड़ी होती है,
उनके फोरहेड के मुकाबले, इसलिए उनका फेस काफी इजी लगता है। अगर आपका भी ट्रायंगल फेस शेप है तो आपके लिए क्रूकट, टेक्सचर, क्रॉप और जैसे हेयर स्टाइल सूट करेंगे। तो ये सभी हेयर स्टाइल आपके फेस को बैलेंस करने में काफी मदद करते हैं। अगर इसके साथ आपको बेयर्ड आती है तो आप इस तरह की कुछ एल्बो बेयर्ड रख सकते हो अपने ट्रायंगल फेस शेप पर। और अगर बात करूँ सन ग्लासेस की, तो इस फेस शेप पर रोलिंग फ्रेम वाले ग्लासेस बहुत अच्छे लगते हैं। छठा और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फेस शेप है वो है डायमंड फेस शेप, जिसके ऊपर टेक्सचर्ड और मैसी हेयर स्टाइल सबसे ज्यादा सूट करते हैं। जैसा कि आप टेक्सचर्ड हेयर स्टाइल, मैसी फ्रेंच हेयर स्टाइल रख सकते हो और ब्रशअप हेयर स्टाइल भी काफी। अगर इसके साथ आपको बेयर्ड आती है तो आप अपने फेस पर फुल बेयर्ड रख सकते हो, और अगर आपको बेयर्ड नहीं आती तो आप क्लीन शेप को भी कैरी कर सकते हो। और अगर सन ग्लासेस की बात करूं तो इस फेस शेप के ऊपर राउंडेड फ्रेम वाले सन ग्लासेस बहुत अच्छे लगते हैं। और सातवां और लास्ट फेस शेप है इन्वर्टेड ट्रायंगल फेस शेप। इस फेस शेप के फीचर्स काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं। तो इसके लिए जो हेयर स्टाइल हैं वो ये हैं कि साइड पार्ट, अंडरकट, फ्रेंच हेयर स्टाइल कैरी करो। तो अगर बात करूं बियर्ड की तो रफली बियर्ड काफी अच्छी लगती है। तो ये थे आज के फेस शेप, बियर्ड स्टाइल, हेयर स्टाइल और सन ग्लासेस स्टाइल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। वक्त तक दीजिए इजाजत अपने भाई को और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।